एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। सीतापुर की महोली विधानसभा सीट से सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गया है। इसका कारण है भारतीय किसान यूनियन अवध के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला। श्यामू शुक्ला क्षेत्र का जाना पहचाना नाम है और ये किसानों के मसीहा के रूप में आसपास के क्षेत्रों में पहचाने जाते हैं। इस बार सरकार की नीतियों के विरोध में श्यामू शुक्ला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं, जिसके कारण सभी पार्टी प्रत्याशियों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। इस विषय पर एक्शन मीडिया के संवाददाता ने श्यामू शुक्ला से बात की। सहयोगी सईद खान के साथ रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट, एक्शन मीडिया। विधानसभा में अभी तक मुकाबला जहां तक भाजपा बनाम सपा नजर आ रहा था, तो अब हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर प्रदीप उर्फ श्यामू शुक्ला ने भारतीय किसान यूनियन अवध की तरफ से निर्दलीय नामांकन किया है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान अवध के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला। आइए उनसे बात करते हुए जानते हैं क्या माहौल है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। श्यामू जी, एक बात बताइए, आप एक किसान नेता हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, आज़ादी के 75वें साल में जिस वक्त हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा था, कोरोना नामक महामारी से, जिस समय देश के किसानों ने अपने साहस का परिचय देते हुए और देश का एक सच्चा और अच्छा नागरिक होने का दायित्व निभाते हुए देश की जो मदद की है वह सराहनीय है। लेकिन कोरोना काल समाप्त नहीं अभी हुआ, उसके पहले जब भारत सरकार ने 3 कृषि विधेयक, किसानों के नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक उनको पास करके किसानों को क्षति पहुंचाने की जो साजिश और षड्यंत्र रची, जिससे आहत होकर के किसानों ने भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किया। वह आंदोलन 1 वर्ष से ज़्यादा आंदोलन चला, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान भाई हमारे शहीद हो गए। उन्होंने शहादत दे करके देश के किसानों को बचाने का काम किया। तब जा कर के कहीं न कहीं ये मन में ख्याल पैदा हुआ कि अब हम लोगों को सड़क से लगा करके सदन तक संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमारे लोग सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और सदन में भी अपनी आवाज़ उठाएंगे, तब हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। वैसे अगर आप चाहते तो किसी भी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया? दलों के दलदल से बाहर निकल करके एक साफ सुथरी राजनीति करने की इच्छा है और किसानों को इस दलदल से, मजदूरों को इस दलदल से निकालने का एक संकल्प है कि 75 वर्षों से जो हिंदुस्तान में एक दलों का दलदल फैला हुआ है, उस दलदल से बाहर निकल करके स्वतंत्र इच्छा पर किसानों के मर्जी के मुताबिक हम लोग चुनाव लड़ें और किसानों को एक साफ सुथरी राजनीति में प्रवेश करने के लिए हम लोग जागरूक करें और उनको प्रेरित करें। इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे खबरों के मुताबिक आप पर गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप पर 50,000 का इनाम और इनकाउंटर तक के आदेश हो चुके हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, वो सरकार की अपनी एक मशीनरी है। सरकार कब किसको गैंगस्टर बना दे, सरकार कब किसके ऊपर कितना इनाम घोषित कर दे, सरकार कब इनकाउंटर करा दे, ये आज की नहीं, ये आदिकाल से चलता आया है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, समाज के लिए लड़ता है, उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर वर्तमान समय में जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, या दोनों की दोनों सरकारें तानाशाही हैं, या सरकारें अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का हनन करके आम जनमानस की उठने वाली आवाज़ को या कुचलने वाली सरकारें हैं, या किसानों और मज़दूरों की आवाज़ को दबाने वाली सरकारें हैं। सरकार ने दिल्ली आंदोलन में तमाम लोगों के ऊपर NSA गैंगस्टर जैसे मुकदमे दर्ज करे, 1-1 लाख रुपया का इनामिया घोषित किया, लेकिन उसी सरकार को अंत में किसानों के सामने झुकना पड़ा। उसी तरह से मेरे ऊपर भी एक षड्यंत्र के तहत गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया, इनाम घोषित किया गया और भी कई मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन सरकार की ताकत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष झुकी है और माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे राहत दी है। मुझे सारे के सारे मुकदमों में अब तक गैंगस्टर सहित गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने। मैं न्यायालय की शरण में गया हूँ, न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है। चुनाव जीतने के बाद
मोहाली विधानसभा के लिए वो कौन से काम होंगे जो आप कराएंगे, या फिर सपा के अनूप गुप्ता और भाजपा के शशांक त्रिवेदी वो काम नहीं करा पाए हैं जो आप कराएंगे? ऐसे कौन से काम रहेंगे? देखिए, ये लोग तो विरासत और पट्टे की राजनीति किए हैं। किसान और मजदूर की पीड़ा से कतई अनभिज्ञ हैं यह लोग। इनको नहीं पता है कि किसान और मजदूर की पीड़ा क्या है, उसकी मूल जरूरत क्या है। सच्चाई जानने के लिए देखते रहें